मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया में बहुत पहले कुछ खतरनाक बीमारियां फैल गई थी, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए। इस वजह से पायलट नाम के एक साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स पर एक खोज किया, जिसके जरिए वो लोगों को इमॉर्टल यानी कि अमर बना सकता था। इसी खोज की मदद से लोगों के अंदर मृत्यु का भय समाप्त हो गया। फिर कुछ ही समय में बचे हुए इंसानों को उस खोज के जरिए इमॉर्टल बना दिया गया, जिसके बाद सीन 200 साल आगे शिफ्ट हो जाती है, जिस समय इमॉर्टैलिटी का सिस्टम पूरी तरह से बदल गया होता है। इस समय सिर्फ चुनिंदा लोगों को जो डोम सिटी के अंदर रहते उन्हें ही इमॉर्टल बनने का मौका मिलता है, जो सिटी पायलट के कंट्रोल में होता है, जहां पायलट के सैकड़ों एम्प्लॉय यहां पर काम करते हैं और यहां की व्यवस्था को देखते हैं। वहीं जिन लोगों को इमॉर्टल बनना है उन लोगों को सबसे पहले डोम सिटी में लाया जाता है, जिनमें अधिकतर लोगों की उम्र लगभग 25 वर्ष होती है, क्योंकि इमॉर्टैलिटी के लिए ये उम्र सबसे बेस्ट माना जाता है। अब यहाँ पर हम मूवी के प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं, जिसका नाम लोगन होता है। उसे इमॉर्टल बनने के लिए कुछ और लोगों के साथ में डोम सिटी में शिफ्ट किया जाता है, जिसके साथ के लोग इमॉर्टल बनने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। लेकिन लोगन के मन में कई तरह के प्रश्न होते हैं। उसे लगता है कि अगर किसी की मौत नहीं होगी तब लोग जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं करेंगे। इस वजह से वो इमॉर्टैलिटी को गिफ्ट नहीं मानता था। अब डोम सिटी में दूसरे दिन लोगन से एक लड़की मिलती है, जिसका नाम लाइजा होता है। लोगन के मन में इमॉर्टैलिटी के प्रति जो सवाल होते उसे लीजा सेंस कर लेती है। इस वजह से वो उसे कम्युनिकेशन बॉक्स देते हुए कहती है कि अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए तब तुम इस बॉक्स के जरिए हमसे कांटेक्ट कर लेना। पर तभी पायलट और उसका राइट हैंड माइक लोगन को बॉक्स लेते हुए देख लेता है। इस वजह से पायलट माइक को उस बॉक्स के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। जिस दौरान हम पॉल नाम के एक टूर गाइड को देखते हैं, जो इमॉर्टल बनने आए कुछ लोगों को डोम सिटी घुमा रही होती है। जिसके बाद माइक उसे पायलट के पास लेकर जाता है, जहां पर पायलट उससे लोगन और लाइजा पर नजर रखने के लिए कहता है। अब क्योंकि पॉल अपना प्रमोशन चाहती थी, इस वजह से वो पायलट को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम लोगन और लाइजा को देखते हैं, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं पॉल उन दोनों पर नजर रखी होती है, जो लाइजा को पता चल जाता है। इस वजह से वो लोगन से नॉर्मल बात करती है और उसे चर्च में मिलने के लिए कहती है। इसके बाद पॉल फिर से पायलट से मिलती है और उसे उन दोनों के बीच हुई बातचीत के बारे में बताती है। पॉल कहती है कि वो लोग सिर्फ नॉर्मल बात कर रहे थे, लेकिन पायलट को यकीन नहीं होता। इस वजह से वो पॉल को इस काम को जारी रखने के लिए कहता है, जिसके बाद पॉल लोगन पर नजर रखने लगती है। अब एक दिन जब लोगन कोई किताब पढ़ रहा होता है, तभी पॉल उसके पास में जाकर बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है, जहाँ पॉल उसके बारे में जानने के लिए उससे इमॉर्टैलिटी के बारे में पूछती है। जिस पर अब लोगन ही पॉल से सवाल करता है कि वो टूर गाइड के तौर पर अपने स्टूडेंट्स को जो बताती है, क्या वो खुद उन बातों पर विश्वास करती है। अब लोगन के इस सवाल का पॉल के पास कोई जवाब नहीं होता, इस वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती। अब अगले दिन वो एक ट्विन सिस्टर को लोगन की जासूसी करने के लिए लगाती है। जिसी दौरान लोगन एक चर्च में जाता है और लीजा से मिलता है। अब यहाँ पर जब लीजा को यकीन हो जाता है कि कोई उन दोनों का पीछा नहीं कर रहा, तब वो उसे अंदर एक खुफिया जगह पर ले जाती है, जहाँ पर हम मेडोरिन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो एक प्रोग्रामर और साइंटिस्ट होता है। मेडोरिन के अलावा इस रेबेल ग्रुप में और भी कई लोग होते हैं, जिसके विचार बिल्कुल लोगन की तरह ही होते हैं, यानी कि ये लोग भी इमॉर्टैलिटी को सही नहीं मानते और पायलट के मेथड के विरुद्ध है। अब यहाँ पर ये रिवील करते हैं कि इमॉर्टल बनने से पहले लोगों को हर रोज मेंटेनेंस नाम का एक ड्रग दिया जाता है, लेकिन ग्रुप ने यह पाया कि ये ड्रग उनके अंदर की भावनाओं को खत्म कर देती है। इस वजह से ऐसे लोग ना तो किसी से गुस्सा करते और ना ही किसी से प्यार, जो लोग किसी का विरोध भी नहीं करते थे। इमॉर्टल बनने के प्रोसेस में जो कोई भी इस मेंटेनेंस ड्रग का यूज कर रहा होता है वो इमोशनल हो जाता है, लेकिन लोगन के साथ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेंटेनेंस ड्रग का असर उस पर नहीं हुआ था। अब यहाँ पर साइंटिस्ट मेडोनिन लोगन को एक डायरी दिखाती है, जो डायरी पायलट के एक साइंटिस्ट दोस्त हीलियस की होती है, जो इमॉर्टैलिटी पर पायलट के साथ में काम करता था। लेकिन जब उसे इमॉर्टैलिटी के बुरे परिणामों के बारे में पता चला, तब उसने पायलट का साथ देने से इनकार कर दिया। इसके बाद उस साइंटिस्ट ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसके जरिए इमॉर्टैलिटी को खत्म किया जा सकता था, लेकिन इसके बारे में वो लोगन को बता पाता कि उसके पहले ही पायलट ने उसके दिमाग को मिटा दिया, जिसके बाद से उस साइंटिस्ट का कहीं पता नहीं चला। अब यहाँ पर मेडोनिन उसी प्रोग्राम को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो उस प्रोग्राम का यूज करके इमॉर्टैलिटी को खत्म कर सके। ग्रुप दरअसल उस प्रोग्राम के जरिए लोगों को ये महसूस कराना चाहती थी कि वो लोग खुश रह सकते हैं, और एक बार उन्होंने ये महसूस कर लिया तब वो लोग पायलट का विरोध जरूर करेंगे। जिसके बाद सीन पायलट पर शिफ्ट होती है, जिस समय वो अपने घर पर अपनी टीनेज डॉटर अमेंडा के साथ में होता है। लोगन की तरह ही अमेंडा भी अपने
अपने पिता से इमोर्टैलिटी के बारे में कई सवाल करती है, जो सुनकर उसके पिता को काफी अजीब लगता है। इसी दौरान हम पॉल को देखते हैं, जो अपने प्रमोशन को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। इस वजह से वो एक बार फिर से लोगन से मिलती है, जहाँ बातों के दौरान वो लोगन से सवाल करती है कि क्या वो मेंटेनेंस ड्रग का सेवन कर रहा है। इस पर लोगन को हैरानी होती है, लेकिन वो उसे झूठ कह देता है कि वो इस ड्रग का सेवन कर रहा है। आप कुछ दिनों बाद रेबेल ग्रुप मेंटेनेंस रूम के कोड को बदलकर मेंटेनेंस ड्रग के फ्लो को चेंज करना चाहते थे, ताकि लोग ह्यूमन फीलिंग को महसूस कर सके, लेकिन इस काम को सिर्फ कैपिटल बिल्डिंग से ही किया जा सकता था। जिस दौरान फिर लोगन ग्रुप को पॉल के बारे में बताता है, जो कैपिटल बिल्डिंग में ही काम करती है। लोगन कहता है कि उसके एक्सेस कार्ड के जरिए हम कैपिटल बिल्डिंग में घुस सकते हैं, इसलिए अब लोगन पॉल से मिलता है, जहाँ पर लोगन पॉल से सवाल करता है कि क्या वो मेंटेनेंस ड्रग ले रही है। पर अब जैसे ही पॉल जवाब देने वाली होती है कि तभी वहाँ पर ट्विन सिस्टर्स आ जाती है। फिर अगले सीन में मिक पॉल से सवाल करता है कि लोगन उससे क्या पूछ रहा था, जिस पर पॉल झूठ कह देती कि वो बस हाई कहने के लिए आया था। अब क्योंकि लोगन का वो सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, इस वजह से वो फिर से लोगन से मिलती है। और अब बातों के दौरान जब लोगन को उसके ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है, तब वो उसे अपने ग्रुप के पास ले जाता है। अब यहाँ पर जब उसे ग्रुप के प्लान के बारे में पता चलता है, तब वो हैरान हो जाती है, जहाँ पर अब ग्रुप के लोग उसे कैपिटल बिल्डिंग में घुसने के लिए मदद मांगते और उसे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय भी देते। पर ग्रुप का प्लान जानने के बाद पॉल तुरंत ही माइक के पास जाती है और उसे ग्रुप के प्लान के बारे में बता देती है, जिस पर अब माइक उसे वापस ग्रुप की मदद करने के लिए भेजता है, ताकि वो उनके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कर सके। जिसके बाद पॉल फिर से रेबेल ग्रुप के पास जाती है और उनकी मदद करने के लिए तैयार है ये बताती है। अब इसके बाद यहाँ पर सब लोगों को उनका काम बांट दिया जाता है और फिर वो सब कैपिटल बिल्डिंग में घुसने के लिए निकल जाते हैं। पर अब यहाँ पर वो लोग जैसे उस बिल्डिंग में घुसते तभी बिल्डिंग का अलार्म बजने लगता है, जिससे लोगन और ग्रुप के बाकी लोग अलग अलग हो जाते हैं। दरअसल ये पॉल और माइक का ही प्लान होता है। फिर थोड़ी देर बाद लोगन को बंदी बना लिया जाता है और फिर उसके मेमोरी को मिटा दिया जाता है। अब जब पॉल को ये पता चलता है कि लोगन की मेमोरी को मिटा दिया गया है, तब वो ये सुनकर काफी दुखी हो जाती है। वो अब पायलट से लोगन से मिलने के लिए विनती करती है, लेकिन पायलट कहता है कि उसे जितना कहा जाए वो उतना ही करे। अब इन सब चीजों की वजह से पॉल काफी परेशान हो जाती है। फिर कुछ समय बाद उसके पास ट्विन सिस्टर्स आते हैं, जो पॉल को बताती है कि उन्होंने लोगन को अभी कुछ समय पहले बाहर देखा था। जो सुनकर पॉल तुरंत ही लोगन के पास जाती है। अब क्योंकि लोगन की मेमोरी मिट गई होती है, इस वजह से वो पॉल को पहचान नहीं पाता, जो देखकर पॉल बहुत ही दुखी हो जाती है, क्योंकि लोगन को मेंटेनेंस ड्रग का हाई डोज दिया जाता था। इस वजह से वो अब इमोर्टल हो गया था। इमोर्टल होने की वजह से उसके अंदर अब कोई फीलिंग्स भी नहीं होती, वो बस एक लिविंग डेड की तरह बन गया होता है। जो सब देखकर पॉल बहुत दुखी हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि पॉल भी मेंटेनेंस ड्रग नहीं ले रही थी। अब जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तब वो तुरंत ही रेबेल ग्रुप के पास में जाती है, जहाँ पर वो ग्रुप के सभी लोगों से माफी मांगती है। लेकिन अब ग्रुप के लोग उस पर विश्वास नहीं करते, जिसके बाद वो उन लोगों को लोगन के बारे में बताती है, जो एक जिंदा रोबोट की तरह बन गया है। पॉल अब ग्रुप से उसकी मदद करने की विनती करती है, जिसके बाद आखिर में सब लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद ग्रुप के लोग लोगन की मदद करने के लिए उसे अगवा कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायलट को लोगन के गायब होने की बात पता चल जाती है और उसे ये भी खबर हो जाती है कि पॉल उन लोगों से मिली हुई है। फिर अगले सीन में हम पॉल को देखते हैं, जो लोगन को उसके पास को याद दिलाने की कोशिश कर रही होती है। और फिर कुछ घंटे बात करने के बाद लोगन के दिमाग में पास के कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसके बाद वो एक बार फिर से ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। अब ग्रुप अपने प्लान को कंटिन्यू रखते हुए मेंटेनेंस सिस्टम को हैक करना चाहते थे, पर अब क्योंकि पॉल कैपिटल बिल्डिंग की मेंबर नहीं होती, इसी वजह से वो बिल्डिंग में घुसने के लिए ट्विन सिस्टर्स से मदद मांगती है, जिस पर ट्विन सिस्टर्स मान जाती है। अब उन ट्विन सिस्टर्स की मदद से ग्रुप कैपिटल बिल्डिंग में घुस जाते हैं। जो लोग अब मेंटेनेंस रूम में पहुंचकर उसके सिस्टम को हैक करके उसे बदल देते, पर तभी ग्रुप की नजर एक डिफ्यूजर पर पड़ती है, जो एक ऐसा डिफ्यूजर होता है जो इमोर्टल को मॉर्टल बना सकता था। जिसके बाद ग्रुप के लोग उस डिफ्यूजर को लेकर वहां से भाग जाते। वो लोग अब पहाड़ के पास अपने रुकने की व्यवस्था करते और अब यहाँ पर मॉर्टल बनने के लिए लोगन उस डिफ्यूजर का यूज करता है, लेकिन इस दौरान वो बेहोश हो जाता है, जो देखकर ग्रुप के लोग उसकी मदद करते। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है, तब वो कुछ अलग ही महसूस कर रहा होता है, जहाँ अब लोगन को ठीक देखकर पॉल बहुत खुश होती है, जो लोगन से अपने प्यार का इजहार भी करती है। पर अब कुछ समय बाद पायलट लाइव होकर एक नए सिस्टम को लॉन्च करने के बारे में बताता है, जो एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए पायलट का कंट्रोल इंसानों के ऊपर बढ़ जाता है। पर अब लाइव मैसेज के
दौरान ग्रुप पायलट के सिस्टम को हैक कर लेती है, जिसके बाद स्क्रीन पर लोगन दिखने लगता है। लोगन लोगों को पायलट के बारे में सारी बात बताता है कि किस तरह से वो लोगों पर कंट्रोल कर रहा है, उनकी मेमोरी को मिटा रहा है। जहां अब लोगन को लाइव देखकर माइक पायलट से सिस्टम को बंद करने के लिए कहता है, लेकिन पायलट सिस्टम को बंद नहीं करता क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि लोग उसकी बातों को नहीं मानेंगे। अब लाइव के दौरान हम पॉल को भी देखते जो डिफ्यूजर का यूज करके मॉडल बन जाती है। इसी दौरान हम पायलट की डॉटर एमेंडा को भी देखते जो सभी लोगों के सामने आकर अपने पिता की पोल खोल देती है। वो यहाँ रिवील करती है कि मरने से पहले उसके बॉयफ्रेंड हीलियस ने अपनी सेरेब्रल डेटा यानी कि थॉट्स, आइडियोलॉजी, इमोशन को उसके ब्रेन में स्टोर करके रख दिया था, यानी कि एक तरह से वो खुद ही हीलियस है। दरअसल हीलियस वही साइंटिस्ट होता है जो जेनेटिक्स पर पायलट के साथ में काम कर रहा था, लेकिन जब उसने ये समझा कि इमॉर्टैलिटी एक अभिशाप है तब उसने इसका विरोध किया और एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसके जरिए लोगों को मॉडल किया जा सकता था, लेकिन पायलट ने उसे मरवा दिया। अब जब ग्रुप के लोग को ये पता चलता है कि एमेंडा ही वो चाबी है जिसके जरिए वो सभी इमॉर्टल को मॉडल बना सकते, यानी कि इंसानों को उनके नेचुरल रूप में ला सकते, तब वो लोग तुरंत ही एमेंडा से कांटेक्ट करने की बात करते हैं। जिसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है, यानी कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि आगे एमेंडा के मदद से सभी मॉडल बनने में कामयाब रहे। वहीं अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो इसे लाइक करना ना भूलेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए। मिलते अगले एंटरटेनिंग वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।